पेरिस, मई 1901। एक साधारण लिफाफा पुलिस प्रमुख की मेज पर आ गिरा। अंदर लिखा था, 21 रियू डी ला वेजिटेशन पर एक औरत जिंदा सड़ रही है। अधिकारी आंखें घुमाते हैं। मोनिये परिवार को तो सब जानते हैं, शहर के अछूते चहेते। फिर भी वे संगमरमर की सीढ़ियां चढ़ते हैं, रेशमी पर्दों को हटाते हैं और एक ताले जड़े अटारी के सामने रुकते हैं। जब दरवाजा टूटता है तो बदबू उन पर ऐसे हमला करती है। पेशाब, सड़ा मांस, सालों की गंदगी। एक टूटी फूटी गद्दी पर एक हड्डियों से ढकी त्वचा पड़ी है। 50 पाउंड उसके दांतों पर कीड़े रेंग रहे हैं। एक नया अफसर उल्टी करता है, दूसरा फुसफुसाता है, हे भगवान, ये तो ब्लांश मोनिये है। वही ब्लांश जिसे कभी पोइटियर्स की सबसे चमकदार तारे के रूप में सराहा गया था। आज रात वह 50 पाउंड की है। 25 साल का अंधेरा उसके पीछे। और एक सवाल बदबू से भी ऊंचा, कैसे हर दावत की रानी एक बंद दरवाजे के पीछे भूत बन गई। सन 1876 पर लौटते हैं। ब्लांश पाउडर नीले टाफ्टा गाउन में सैलून में दाखिल होती है। उसकी हंसी शैंपेन के बुलबुलों जैसी। गुलाब गाड़ियों से आते हैं, लेकिन उसे किताबें, चैरिटी अस्पताल और सहेलियों का साथ पसंद है। उसकी विधवा माँ लुईज, एक जज की बेटी, लोहे की रीढ़ वाली कसावदार धार्मिकता से हवेली चलाती है। वह झिड़कती है, प्रतिष्ठा से शादी करो, आदर्शों से नहीं। ब्लांश मुस्कुराती है, गाल पर चुंबन देती है, लेकिन कुछ नहीं बदलती जब तक कि विक्टर बायोट, एक कंगाल वकील, उसकी सहेली के दिवालिया पिता का बचाव नहीं करता। वह होशियार है, दयालु है और गरीब है। प्यार आग पकड़ लेता है, गपशप उससे भी तेज फैलती है। लुइस गुर्राती है कि वह उस लड़की को कोर्टरूम के दूल्हे से बेहतर ताबूत में देखना पसंद करेगी। शहर कंधे उचका देता है, माएं बड़बड़ाती हैं, प्रेमी बगावत करते हैं, जिंदगी चलती रहती है, या सबको ऐसा ही लगता है। बसंत 1877। ब्लांश एक छोटा बैग पैक करती है, एक पर्ची पर लिखती है, मैंने प्यार चुना, और उसे दरवाजे के पास रख देती है। उस रात उसका बड़ा भाई मार्सेल उसे रुकने की विनती करता है। लुइस बस बैग जब्त कर लेती है। अगली सुबह मोनिये परिवार मेहमानों से कहता है कि ब्लांश रिश्तेदारों के पास गई है। हफ्ते महीनों में बदल जाते हैं। रिश्तेदार समुद्र किनारे के एक सैनिटोरियम बन जाते हैं। निमंत्रण आना बंद हो जाते हैं। वॉल्ट्स की जगह फुसफुसाहट ले लेती है। पड़ोसी कभी कभी झूमर के ऊपर धमकियां सुनते हैं, लेकिन शान शौकत शक को दबा देती है। नजर से दूर, दिमाग से बाहर, सिवाय उस नौकरानी के जो अटारी के दरवाजे के नीचे रोटी के टुकड़े सरका देती है और अपने आंसू एप्रन में सुखा लेती है। अटारी का माप 8 बाय 10 है। एक खिड़की तख्तों से ढकी हुई, तिनकों की गद्दी, टिन का कटोरा, पानी का घड़ा, अंधेरा। गर्मी में तपता है, सर्दियों में जमता है। ब्लांश अपने नाखूनों से दिनों की गिनती करती है, जब तक कि नाखून टूट नहीं जाते। वह खेल गढ़ती है, चूहों को मोलियर सुनाना, छत की दरारों में तारामंडल ढूंढना। साल धुंधले हो जाते हैं। चम्मच की धुंधली परछाई खोखले गाल और बिखरे बाल दिखाती है। वह तय करती है कि आईने सिर्फ उनके लिए हैं जो अब भी कल पर यकीन रखते हैं। लुइस दरवाजा सिर्फ इतना खोलती है कि रोटी फेंक सके और इल्जाम लगा सके, तौबा करो, तभी मैं तुम्हें छोड़ूंगी। ब्लांश का जवाब कभी नहीं बदलता, मैं उससे शादी करूंगी। ताला फिर से क्लिक करता है। कोई, शायद रसोइया, शायद डिलीवरी बॉय, गुमनाम चिट्ठी पुलिस स्टेशन में डाल देता है। अधिकारी ताला तोड़ते हैं, हड्डियों की बनी औरत को धूप में बाहर ले जाते हैं। भीड़ सड़कों पर उमड़ आती है। अखबार चिल्लाते हैं, कैद की गई सुंदरता। डॉक्टर कहते हैं कि वह सिर्फ जिद और छत से टपकती बूंदों पर जिंदा रही। विक्टर, जो अब शादीशुदा है, अदालत में बैठकर रोता है। लुइज को जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन कुछ हफ्तों में मर जाती है। रीढ़ अब भी लोहे जैसी सीधी। मार्शल पर मुकदमा चलता है। वह अनजान होने का दावा करता है और अपील पर छूट जाता है। ब्लांश एक कॉन्वेंट के अस्पताल में जाती है। धूप उसके चेहरे पर पड़ती है, लेकिन उसका मन अब भी रात को अटारी में टहलता रहता है। 1913 में उसकी मौत हो जाती है। वह कभी पूरी तरह उस दुनिया से नहीं जुड़ी जो उसने कभी रोशन की थी। ब्लांश की कहानी हर पारिवारिक खाने की मेज पर रखे उस आईने जैसी है जहां प्यार बंधन बन जाता है। यह पूछती है, अगर हम जिनसे मोहब्बत का दावा करते हैं उन्हें नियंत्रित करना स्वीकार्य है, तो हद आखिर कहाँ है? और हम में से कौन वह चिट्ठी दरवाजे के नीचे सरकाएगा जब कोई उस हद को पार कर ले?
अगर यह कहानी आपको उतनी ही सताती है जितनी मुझे, तो सब्सक्राइब कीजिए। इतिहास में बहुत सारे बंद कमरे हैं और बहुत कम गुमनाम हीरो जो लिखने की हिम्मत करते हैं।